हाय एवरीवन एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि करंट टाइम इज़ 2:18 PM। तो अभी मार्केट को बंद होने के लिए लगभग 1 घंटा 10 मिनट कुछ बाकी है। तो मैंने आज पूरा तो रिकॉर्ड नहीं किया, कोई भी ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि बहुत वो मैं पहली बार ये सब कर रहा था, मतलब रिकॉर्डिंग द वीडियोज़। एंड बहुत ये कंज्यूमिंग है, काफ़ी कंज्यूम करता है। जब ट्रेड्स लेते हैं तो ट्रेड्स पे मतलब इतना फोकस जा नहीं पाता है, वीडियो पे ज़्यादा फोकस जाता है, तो उससे काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता था। तो आगे देखेंगे करते हैं क्या क्या करते हैं। फिलहाल तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया एग्जीक्यूशन, पर पूरा का पूरा दिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। साइकोलॉजी और मार्केट ऑब्जर्वेशन आज हम एक करेंगे। एक बहुत सिंपल मार्केट ऑब्जर्वेशन करेंगे जहाँ मैं शो करूँगा कि कितनी ईजी ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन बावजूद उसके मोर देन 89% लोग मार्केट के अंदर लूज़ ही करते हैं। तो वो जो लूज़ करते हैं वो मार्केट की गलती नहीं है, वो उन लोगों की खुद की गलती है, और मैं ये प्रूव करूंगा आज आप लोगों के साथ। एक बेसिक ऑब्जर्वेशन हम मार्केट के अंदर करेंगे, लेकिन सबसे पहले पूरा दिन का जो मेरा आज का रहा है, क्या ट्रेड रहा है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या रही है, वो सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो दिन की शुरुआत होती है अपनी 8:47 AM पे। मैंने अपना एक रो प्लान दिया कि मेरा रो प्लान क्या है, मार्केट से मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट कहीं फ्लैट ओपन हो जाए, या फिर जहाँ मार्केट क्लोज हुआ है वहाँ कहीं ओपन होगा। तो आज मार्केट क्या करने वाला है, क्या क्रिएट कर सकता है, उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी की मार्केट की यही रहेगी कि आज मार्केट एक इनडिसीजन बनाएगा। ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यानी कि मेरे को एक स्पिनिंग टॉप या इनडिसीजन टाइप कैंडल एक्सपेक्टेड था मार्केट से, वो भी रेड कलर की। तो ये मैंने रेड बक्सा भी बनाया, एक विक भी बनाई, ये सब डिज़ाइन किया है। तो देखो बेरिश कैंडल कब मिलती है, जब एक ओपन बने, ओपन होने के बाद हाई बन जाए, हाई बनने के बाद एक लो बने, और लो बनने के बाद क्लोज हो जाए, तो वो एक बेरिश कैंडल होती है, राइट। तो ये हो गया ओपन हाई लो क्लोज। और अगर बुलिश कैंडल होती है तो वो किस टाइप की कैंडल होती है, जिसमें एक ओपन होता है, एक लो होता है, और एक हाई होता है, और एक क्लोज होता है, राइट। तो वो एक बुलिश कैंडल हो गई। तो आज मेरा ये कुछ प्लान था, लेकिन एक तरीके से प्लान अपना चौपट हो गया। प्लान चौपट कैसे हुआ, जो मार्केट की ओपनिंग थी वो कहाँ पे मिली, 51,922। ओके सॉरी गाइज, थोड़ा काम आ गया था। तो बैक टू द वीडियो। तो अपन ट्रेडिंग व्यू पे भी देखते हैं। देखो अभी आप ये देख लो, कोई भी लेवल जो मैंने शेयर किया अभी तक, मैंने कोई भी लेवल चेंज नहीं किया है, राइट। मैं लेवल चेंज नहीं करता हूँ, मैं एक ही लेवल को वीकली चलने देता हूँ। तो एक भी लेवल में चेंज नहीं करता हूँ, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी पूरी अपनी। तो ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं अपने। तो इस प्रकार से कुछ ट्रेडिंग व्यू है अपना। एंड यहाँ पे देखते हैं जो जो मैंने कहा था, आप इससे से मिला के देखिए कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी ओपन हाई लो क्लोज, लेकिन ओपन का हुआ मार्केट जहां अपनों को हाई एक्सपेक्ट था। तो अपने को यही आज का जो हाई है वो एक्सपेक्टेड था। तो अपना जो प्लान था यहाँ से बेरिश था कि मैं यहाँ कहीं बेरिश ट्रेड लूंगा, ये अपना सपोर्ट एरिया था। तो अब समझो आप, प्राइस इतनी जल्दी पहली कैंडल में नीचे आया कि वहां मतलब स्टार्टिंग में तो कोई प्राइस एक्शन बनता ही नहीं है, तो प्राइस एक्शन का हम वेट करते हैं। तो प्राइस एक्शन का वेट करते करते प्राइस इतना सपोर्ट पर आ गया। तो जब अगर मार्केट सपोर्ट पर आ गया तो क्या वहां पर भी हम अभी बेरिश ट्रेड ले लेंगे, आप मुझे बताइए। जो अपनों को ट्रेड यहां कहीं पंच करना था, लेकिन फास्ट इतना मूव आया कि मार्केट सपोर्ट पर आ गई, तो वहां बेरिश ट्रेड पंच नहीं होगा। फिर मैं लुकआउट करने लगा कि मुझे कोई कंफर्मेशन मिले कि ये सपोर्ट वैलिड रहेगा, क्योंकि लेवल अपना और लेवल अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने तीनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम लक्ष्मण रेखा है। तो फर्दर मुझे बाइंग का कंफर्मेशन मिला नहीं, बल्कि एक ब्रेकडाउन मुझे मिल गया। तो जो अपना लो एक्सपेक्टेड था आज का, जो मेरे को आज का लो एक्सपेक्टेड था, वो ये था कि आज मार्केट ये लो बनाएगा। फिर उसका ब्रेकडाउन हो गया। तो जब ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने वहां पे एक एंट्री बनाई, और जब मैंने एंट्री बनाई तो मेरे को जो प्राइस चाहिए था, जो प्राइस मेरे को था कि मेरे को यही प्राइस चाहिए, आपको कई बार मैंने बोला है टाइप ऑफ एसएमसी कंसेप्ट में यूज करता हूं ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन के लिए। तो वो प्राइस छूट गया, लेकिन एंट्री अपन मिस ना हो जाए, इसलिए वहां पे अपनों को एग्रेसिव घुसना पड़ा। एंड उसका खामियाजा ये था कि पहले ट्रेड में, ये पहला ट्रेड है, नीचे वाले ट्रेड को आप इग्नोर कर दो, ये जो 600 रुपये का प्रॉफिट है उसे आप इग्नोर कर दो। तो पहले ही ट्रेड में मेरे को 809 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो लॉस होने के बाद देखिए, वैसे तो मैं ट्रेड करता नहीं हूँ फर्दर, लेकिन अभी भी मेरे को ये था कि जब ये लेवल अपना टूट गया है तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, जो वायलेट लाइन है वहां तक मार्केट आएगा। मार्केट को अगर अपना स्ट्रक्चर पूरा करना है तो मार्केट को ये मूव देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो साइकोलॉजी समझो कि मैं क्या सोच रहा था उस वक्त। मेरी साइकोलॉजी को क्रैक करने की कोशिश करो। तो अपना लॉस हुआ इधर, प्लस कल अपना 2,000 रुपये कुछ का प्रॉफिट हुआ था। आपने जो यूट्यूब होगी उसमें तो 1700 ही दिख रहा है, पर बाद में मैंने कॉल का पोजीशन बनाया था जिसमें मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट होता। पर मैंने सोचा कि अरे मैं ट्रेड एक ले चुका हूँ और एक ही ट्रेड में करता हूँ, और सेटअप मेरा बन गया था। मैंने वहाँ कॉल पंच कर दिया, आपको टेलीग्राम पे वो फोटो मिल जाएगा स्क्रीनशॉट का कॉल की तरफ का। वो ये कुछ मूव था कल का, ये वाला भी मैंने यहाँ कहीं बाय किया था। लेकिन फिर मैंने सोचा डिसिप्लिन अपना फॉलो करता हूँ, जो मेरा प्रॉफिट हो गया है मेरे को ज़्यादा ग्रीड नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे मैं कुछ 300 रुपये के प्रॉफिट में एक लॉट में निकल गया, उसमें भी मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाता। तो अराउंड 2,000 रुपये कल प्रॉफिट हुआ। तो मैंने कहा कि मार्केट जो है बियरिश है, अपने लेवल के नीचे है, तो अगर मोमेंटम आया तो उस मोमेंटम को मैं छोड़ूंगा नहीं, राइट।
और उसका रीज़न क्या था, मेरा कल का प्रॉफिट। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कल के प्रॉफिट में से एक और बार रिस्क लेने को तैयार हूँ और देखूंगा कि स्टॉप लॉस इस बार मेरे को मेरा प्राइस मिलता है क्या, क्योंकि अगर मेरे को मेरा प्राइस मिलेगा तो स्टॉप लॉस वहाँ छोटा होगा। तो उसी के बाद क्या हुआ कि मेरे को मेरा प्राइस मिल गया, आप ये देख सकते हैं 51,641 अराउंड यहाँ कहीं का मेरा प्राइस था। प्रीमियम चार्ट पे भी जो मेरा लेवल था वो मैच हो गया था, स्पॉट पे भी मेरा लेवल मैच हो गया था। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ शॉर्ट किया। अब शॉर्ट करने के बाद मेरी साइकोलॉजी क्रैक करने की कोशिश करो। अब आप कहोगे कि आपका जो टारगेट था ये था, आपने यहीं क्यों निकल गए। तो आप जो 600 रुपये का प्रॉफिट ये देख रहे थे, ये जो 600 रुपये का प्रॉफिट आप देख रहे हो, ये वही प्रॉफिट है, राइट। तो वो यही प्रॉफिट है, मैं यहीं पे निकल गया था। क्यों, रीज़न मैं बताता हूँ। एक तो मेरा लॉस हो गया था पहले ट्रेड में, पहली बात, राइट। उसके बाद मार्केट में अपना जो प्राइस था वो मार्केट ने अपनों को दिया। देने के बाद मार्केट में अपना जो लॉस था वो रिकवर हो गया काफ़ी हद तक, और मार्केट यहाँ कहीं आके ग्रीन कैंडल बनाने लगा। अब मेरे को ये डिसाइड करना था कि भाई तुमको जो लॉस रिकवर हुआ है उस लॉस के साथ निकलना है, जो भी लॉस रिकवर हो गया उसके साथ डे क्लोज करना है, या फिर ये रिवर्सल कर गया तो इसमें तो लॉस हुआ ही, इसमें भी ब्रेक इवन पे जाओगे या जो ब्रोकरेज लग गई है वो लग जाएगी। अब तुम डिसाइड कर लो खुद। तो आई डिसाइडेड कि एक डोजी कैंडल बनी है और इस डोजी कैंडल के भी ऊपर मार्केट जाने लगा। तो मैंने डिसाइड किया भाई मैं स्ट्रेट से निकलना प्रेफर करूंगा। ऑल तो मेरी जो असली एंट्री यही थी कि मेरे को जब ये ब्रेक डाउन हुआ, मेरे को यहीं का प्राइस, मेरे को वेट करना चाहिए था इसी प्राइस के लिए, और फिर मैं उस पूरे ट्रेड को होल्ड करता। पर कोई बात नहीं, फर्दर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बहुत इंक्रीज वॉल्यूम का बाइंग आया। तो एक अपना सेटअप है जो ट्रैपिंग सेटअप है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो ट्रैपिंग सेटअप क्या होता है। तो अपने लेवल पे अगर अपना जो लेवल था वो लेवल मैच हो गया, राइट, और उसके बाद से एक बेरिश मार्केट हो, जो ट्रेंड ओपनिंग से वो बेरिश है, अपना जो सपोर्ट है वो लेवल पे मार्केट आ चुकी है और वहाँ पे एक बिग वॉल्यूम की कैंडल मिल जाए, फॉर एग्जांपल दिस, ये आपको कैंडल दिख रही है। तो जब ये बिग वॉल्यूम की कैंडल बनी तो मैंने इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया। अब मैंने वेट किया कि इस कैंडल का लो टूट जाए। हाई टूटेगा तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लो टूट जाए, क्योंकि जो अपना जो इंट्राडे का जो सेंटीमेंट है मॉर्निंग का वो सेलिंग का है। तो अपने उन्हें क्या वेट किया कि लो टूटना चाहिए, ये लो एक बार टूट जाए। मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया मार्केट को। अगेन शॉर्ट का जो तरीका था वो एसएमसी का था। मैं इसका जो लो टूटा, उस लो को टूटने के बाद मैंने वेट किया कि एक अबीजी और ऑर्डर पे मार्केट आ जाए, और मार्केट ने वैसा ही किया, अपने लेवल से ऊपर गई। मैं समझ गया कि ये सपोर्ट एक्चुअली है नहीं, ये बस ट्रैप करेगा लोगों को, और ये जो यहाँ पे बाहर फंसे हैं, ट्रैप हुए हैं, तो मार्केट एक स्पाइक देगा प्रीमियम में। उस प्रीमियम का स्पाइक आप देखेंगे, यहाँ तो छोटा सा मोमेंटम लग रहा है आपको। यदि मैं आपको प्रीमियम का स्पाइक दिखाऊं टेलीग्राम चैनल पे, तो मैंने वीडियो वो शेयर की थी, तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्या स्पाइक आया है प्रीमियम के अंदर। तो जब ये स्पाइक आया तो इसमें मैं स्टेट से भी मैं निकल गया, क्योंकि कहीं ना कहीं रीज़न क्या था, जैसे मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, याद रखना किसी भी चीज़ को भूलना नहीं है। मैंने कहा था आज एक इनडिसीजन मार्केट रहेगा। तो उसी बेस पे जब मेरे को इतने पॉइंट्स मिल गए कि मैं प्रॉफिट में आ गया, तो वहाँ पे मेरे को ज़्यादा और देर रुकना नहीं था कि मैं मार्केट में वेट करूँ कि ये टारगेट आ जाएगा, जो मेरा टारगेट है ये टारगेट आ जाएगा, मैं वेट नहीं करूँगा, क्योंकि ओवरऑल एक मार्केट जो है वो इनडिसीजन ही रहेगा आज के टाइम, राइट। तो ये अपनी अभी ये देखिए, ये वोलेटिलिटी आप देखिए, इधर किसी ने कॉल लिया होगा, मैंने देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ कई लोग कॉल में घुसे होंगे, कितने लोग कॉल में घुसे होंगे। यदि आप मेरा टेलीग्राम देखेंगे, मैंने क्या कहा है, लिक्विडिटी ग्रैब परफेक्ट एग्जांपल, आई एग्जिटेड एट बेस्ट टाइम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन कॉल साइड्स, यू हैव माई लेवल्स। तो आपके पास भाई मेरे लेवल्स हैं, और अभी तो एक और चीज़ कंसेप्ट रह गई है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो आपकी आंखें खोल देगी। जो मैं सबसे पहले वीडियो में बोला था कि कितनी ईजी हो सकती है ट्रेडिंग, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। अभी आप ये देखिए कि मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन कॉल साइड, कि भैया मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो गलती क्या करते हैं लोग, यहाँ घुस जाते हैं कि अरे ट्रैप हो गया, मैं यहाँ घुस। अब देखो मैंने यहाँ कहा कि लिक्विडिटी ग्रैप है, पर मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बाय नहीं किया, राइट। करने को कर सकते हो क्योंकि मोमेंटम अच्छा है, पर किसी जो लोग नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं वो लोग तो बेचारे इन कैंडल्स में घुसते हैं कि अरे ये तो बिग बार हो गई, राइट, अरे ये तो ब्रेकआउट हो गया, अब तो मार्केट इंट्राडे हाई तोड़ देगा, या फिर जहाँ से शुरू हो रहा था वहाँ मार्केट पहुंचेगा। तो ऐसा मार्केट परफॉर्म करता है, ऐसा मार्केट परफॉर्म करने लेता है, तो केयरफुल होकर बहुत ट्रेड करना पड़ता है। सिर्फ एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन आपको बचा सकता है। तो इस प्रकार से मैंने आज 3 ट्रेड किए। एक ट्रेड में मेरा लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड में मैंने उसे रिकवर किया, तीसरे ट्रेड में मैंने अपना प्रॉफिट निकाला। तो इस प्रकार से कुछ प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता था आज, पर कोई बात नहीं। एंड अभी मार्केट फॉल टाइप कर रहा है, अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट के अंदर, ये बस वोलेटिलिटी है, छोड़ो इसको। तो अब जो मैं कह रहा था कि हम एक बेसिक टेस्ट करेंगे, एक बेसिक टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, कि मैं क्या कहना चाह रहा था कि ट्रेडिंग ईजी कैसे है। तो अपन यहाँ एक अपने पास ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स मैंने चेंज नहीं किए हैं, राइट। जब से मैंने शेयर किया मैंने लेवल चेंज नहीं किए हैं। तो अपन एक नॉर्मल बैक टेस्टिंग चीज़ कर लेते हैं एक टाइप की। तो वो किस प्रकार से रहेगी, एक बार अपन टाइम फ्रेम छोटा करते हैं। तो ये कुछ मार्केट है, राइट। हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस ये करेंगे कि जो भी अपना लेवल होगा वहाँ शॉर्ट कर देंगे, जो भी अपना लेवल होगा वहाँ बाय कर देंगे। अब ये करना कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर वाले लेवल पे मैं शॉर्ट कर दूंगा, और नीचे आएगी तो नीचे वाले लेवल पे मैं बाय कर लूँगा। और एक क्राइटेरिया रखूँगा, वो होगा ट्रेलिंग एसएल का। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल
शुरू से यहाँ से शुरू नहीं करते, एक दिन का पीछे का डेटा ले लेते हैं। एक काम करते हैं, एक दिन को नहीं लेते, एक दिन पीछे का डेटा ले लेते हैं। तो ये कुछ अपना लेवल है, तो ये कुछ अपना लेवल था, ये ब्लू लाइन देख रहे हो, ये कुछ अपना लेवल था। यहाँ हमने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की और हम इस लॉन्ग पोजीशन को कब तक होल्ड करेंगे, जब तक 15 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल अपना 10 मूविंग एवरेज को क्लोज ना कर दे। तो यहाँ कहीं आई सपोज 10 मूविंग एवरेज क्लोज भी कर दिया हो शायद मार्केट ने, 7 को किया है, क्या देखते हैं, हाँ तो 10 को भी कर ही दिया होगा, तो यहाँ हम निकल जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया यही रखेंगे हम, राइट। उसके बाद अपना क्या लेवल है, उसके बाद हमारा लेवल है ये शॉर्ट पोजीशन का, जो भी लेवल होगा बस वहाँ आंख बंद करके शॉर्ट या लॉन्ग कर दो, राइट। तो यहाँ हम शॉर्ट करते हैं मार्केट को। हम एक, ये देखो सेटअप नहीं है, ये एक बेसिक प्राइस एक्शन ऑब्जर्वेशन का वीडियो मैं बना रहा हूँ, बेसिक प्राइस एक्शन का वीडियो है बहुत। और अपना स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, अराउंड 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये कुछ 100 पॉइंट्स है, तो यहाँ अपना स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ अपना स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं। ये एक बेसिक प्राइस एक्शन हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्यों तब भी लोग इतना लॉस करते हैं। ये अपना एक लेवल है, यहाँ हम बाय कर लेंगे। कब तक होल्ड करेंगे, जब तक 7 SMA वगैरह ब्रेक नहीं होता है। तो देखिए आप कितना पॉइंट्स मिला है यहाँ पे, 903। आई होप इतने पॉइंट्स पे तो आप बुक कर लोगे, फिर आप वेट नहीं करोगे। 100 पॉइंट्स का अपना एसएल रहेगा, तो यहाँ कहीं का अपना एसएल है, या फिर जो लास्ट लेवल है वहाँ तक का एसएल लगा लो, या फिर 100 पॉइंट्स का एसएल लगा लो। तो हम एक बेसिक मोटा मोटा जो रो प्लान होता है उसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम शॉर्ट कर देते, सपोज हमने यहाँ शॉर्ट कर दिया एंड हमने 100 पॉइंट्स का एसएल लगाया, तो अपना एसएल हो गया, राइट। लेकिन इस ट्रेड में हम अभी भी बने हुए हैं, इस ट्रेड को हमने एग्जिट नहीं किया है। जब तक हमारा क्राइटेरिया नहीं होगा एग्जिट का, तब तक एग्जिट नहीं करेंगे। तो अगेन एक और शॉर्ट पोजीशन हम क्रिएट करेंगे। कहाँ करेंगे, जैसी प्राइस यहाँ जाएगा। देखो ये बिल्कुल बेसिक है, आप अगर देख रहे हो, अगर ऐसा मार्केट में मोमेंटम आने लगा तो उसके बाद तो आप शॉर्ट नहीं करोगे। लेकिन जो हमने प्लान मैंने बताया है, जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम उसको निष्पक्ष तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं कि गंदी सी ऑब्जर्वेशन कर दी कि यहाँ लॉन्ग कर दिया, देखो गाइस यहाँ तक का टारगेट मिल गया, ये काम अपनों को नहीं करना है, राइट। चलो यहाँ भी 50 पॉइंट्स का 100 पॉइंट्स का एसएल हो गया, मैंने माना, ठीक है। बाकी एक ट्रेड में हम अभी भी बने हुए हैं जो हमें प्रॉफिट दे रहा होगा। उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे यहाँ। एक बेसिक वीडियो मैं बना रहा हूँ एक्सप्लेन करने, आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कब तक होल्ड करेंगे, जब तक 10 मूविंग एवरेज का क्लोज नहीं होता, या फिर जब तक आपका टारगेट ना मिल जाए। तो हम टारगेट रख लेते हैं 1:3 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:6 मिल रहा है गाइज। तो अराउंड 1:3 1:4 जब तक आप ट्रेल कर सकते हो उसको। एक बेसिक वीडियो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, बहुत बेसिक सी वीडियो है ये। तो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे सपोज़ हमने शॉर्ट किया, कोई बात नहीं, हम इतना प्रॉफिट मिला है शॉर्ट करके। उसके बाद हमने सपोज़ यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन की होगी, सपोज़ आंख बंद करके हम ट्रेड कर रहे हैं सपोज़, राइट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की होगी, राइट, 100 पॉइंट्स एसएल। देखो इसमें भी 1:3 से ज़्यादा मिला है, राइट। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनेगी, ठीक है, 100 पॉइंट्स का एसएल। उसके बाद देखो 1:3 1:4 कहाँ तक गया मार्केट, 1:4.68 तक, राइट। इसके बाद कौन सी पोजीशन क्रिएट होगी, एक लॉन्ग पोजीशन सपोज इधर फिर से क्रिएट होगी। इसको ट्रेड को तब तक होल्ड करेंगे जब तक आपका ट्रेलिंग, आप कई प्रकार से ट्रेलिंग यूज़ कर सकते हो। आप 1 मिनट के चार्ट पे 50 मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सेटअप नहीं है, राइट, ये सेटअप नहीं है, ये तरीका नहीं है। मैं एक बिल्कुल मोटा प्लान आपको बता रहा हूँ। तो इधर शॉर्ट कर दिया सपोज, इधर लॉन्ग कर दिया और शॉर्ट भी कर दिया मैं, चलो अब लगा नहीं रहा हूँ। उसके बाद हम कहाँ शॉर्ट करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे यहाँ, राइट, और ट्रेलिंग यूज़ करेंगे। तो देखो ये ट्रेड कहाँ तक आ रहा है, जब तक आपका ट्रेलिंग हिट नहीं हो तब तक हम नहीं निकलेंगे। उसके बाद इसी लेवल पे हम बाय भी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ उल्टा सीधा आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को यूज़ करके देखना। 100 पॉइंट्स का एसएल, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं। फिर देखते हैं, यहाँ पे अपनों ने एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की, राइट, 100 पॉइंट्स का एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की, एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की, टारगेट मिला, 1:3 मिला होगा, देखो आप आंखों से ही देख सकते हैं, ये तो आंखों से बता सकते हैं। इसके बाद हमने एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की यहाँ पे और हमें 1:3 से ज़्यादा ही मिला है। उसके बाद हमने यहाँ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की, हमें 1:3 से ज़्यादा मिला है। तो एक बेसिक प्राइस हम फॉलो कर रहे हैं और आप देखेंगे कि कितने में हम टारगेट्स ले रहे हैं और लॉस हमारा कितना कम है, और सिर्फ 100 पॉइंट्स का ही लॉस जा रहा है, प्रॉफिट हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप अगर इसी चीज़ में सोचो, ट्यूनिंग कर दो। ट्यूनिंग का मतलब है आप इसी चीज़ को और फिल्टर कर दो और रूल्स लगा दो कि मैं ट्रेलिंग ऐसे यूज़ करूँगा, मैं टारगेट ऐसे लूँगा, और अगर बाइंग मार्केट है
तो मैं सेलिंग की तरफ का जो लेवल आएगा उसे अवॉइड कर दूंगा, मैं बाइंग की तरफ का लेवल देखूंगा। तो इसमें से जितने भी ट्रेड गलत है ना वो और फिल्टर हो जाएंगे और आपका एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा। तो आप इसे देखकर बताओ कि क्या है, ये सिंपल है कि नहीं है, मुझे आप बस इतना बताओ। एक बच्चे को भी अगर बता देंगे तो वो कर लेगा, लेकिन गलती कहाँ होती है? साइकोलॉजी। जब लेवल आएगा ना, जब ये लेवल आएगा और मार्केट गिर रही होगी, क्या आप यहाँ पे बाय कर लोगे? आप में दम है? नहीं है। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इन चीज़ों को फिल्टर कर लोगे, आप खुद का भी सेटअप बना सकते हो। अगर आप मेरे लेवल्स यूज़ कर रहे हो तो आप आंख बंद करके भी अगर वहाँ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे मेरे लेवल पे, तो आप देखोगे आपको ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। थोड़ा बहुत आप डायरेक्शन एनालिसिस करने लगे तो आपकी ट्रेडिंग और एक्यूरेट हो जाएगी, और आप देखेंगे, आप इस चीज़ को बैक टेस्ट करके देखना। बाकी जो कहते हैं कि बहुत, देखो आप अगर मूविंग एवरेज वगैरह यूज़ करोगे, कई कैंडल्स वगैरह यूज़ करोगे तो वो बहुत फंसाएगा। आप यहाँ देखो, ट्रेड्स देखो एक बार, आप इसको देखो ध्यान से, राइट। बहुत बेसिक प्राइस एक्शन हमने यूज़ किया है कि कहाँ बाय कर देंगे, यहाँ सेल कर देंगे, यहाँ बाय कर देंगे, फिर इस लेवल पे सेल कर देंगे, राइट, फिर यहाँ सेल कर देंगे, और ये वाला जो बाइंग ट्रेड है इसे चलने देंगे जब तक ऐसा अपना क्राइटेरिया हिट नहीं होता है। यहाँ शॉर्ट कर देंगे, यहाँ लॉन्ग कर देंगे, फिर शॉर्ट भी कर देंगे, यहाँ लॉन्ग कर देंगे, शॉर्ट भी कर देंगे, एंड यहाँ पे फिर यहाँ लॉन्ग किया, फिर यहाँ शॉर्ट किया, फिर यहाँ लॉन्ग किया। तो सिर्फ लेवल के ऊपर अगर हम सिर्फ ट्रेड आंख बंद करके भी मारें तो भी आप देखो कि कितने आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कितना अच्छा ट्रेड मिल गया, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा आपका अगर, तो यहाँ पे आपको कितना अच्छा ट्रेड मिल गया, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो यहाँ कितना अच्छा ट्रेड मिल गया। सिर्फ लेवल्स पे आंख बंद करके अगर हम काम कर रहे हैं तो ये हाल है। सोचो अगर हम इसे फिल्टर करते तो हम कितना अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक है ये, मतलब फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर भी नहीं है, ग्राउंड फ्लोर है। उसमें भी आप देख सकते हो कि आइज क्लोज, कुछ नहीं देखा, कैंडल का कलर नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, बस अपना लेवल आया, ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद अपनों को आप देख सकते हो कि अपनी जो एक्यूरेसी है 40% से तो ऊपर ही है। और रिस्क रिवॉर्ड देखो, आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखो, ये ट्रेड अकेला 600 पॉइंट्स का है। तो अगर मैं आपको एक बेसिक प्राइस ऑब्जर्वेशन सिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, प्रूव करना चाह रहा हूँ कि इसके बाद भी क्यों लोग लूज़ कर रहे हैं। जो मेंटल पार्ट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मेंटल पार्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी यूज़ कर लो, कहीं भी चले जाओ, आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। तो ये मेरी आज की एक वीडियो थी, मैं एक्सप्लेन करना चाहता था थोड़ा बहुत। आई होप मैं इससे बेटर देखो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन है, मैं लैपटॉप पे कुछ चलाता नहीं, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करता, काफ़ी पुराने टाइप का लड़का हूँ मैं। तो फ़ोन की स्क्रीन है, जितना एक्सप्लेन कर सकता था मैंने ट्राई किया। बाकी टेलीग्राम पे मेरे लेवल्स हैं, आप खुद उन लेवल्स को लगा के एक बार बैक टेस्ट तो करके देखना कि क्या रिजल्ट आता है, राइट। तो यही है आज की वीडियो। बाकी टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक में डाल दूंगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू एवरीवन।